हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं एरे। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोग एरे के कंसेप्ट पढ़े थे आपके कि व्हाट इज एरे, एरे के टाइप क्या होते हैं आपके। सिंगल डायमेंशन एरे होता है आपका, मल्टी डायमेंशन एरे होते हैं आपके। तो देखिए, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा इस वीडियो से पढ़ने से पहले, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कुछ 2 से 3 आपको बेसिक प्रोग्राम्स में कराए थे कि हाउ टू इनपुट वैल्यूज इन आपका एरे, हाउ टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम एरे। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स थे जो एरे के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपके कंप्लीट कर दिए थे आपके। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आपका जो जो इसके एरे बेस्ड प्रोग्राम्स हैं ये उसका पार्ट 1 बनने जा रहा है आपका। मीन्स कुछ आपके बेसिक प्रोग्राम से थोड़ा सा आपके आगे के प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, तो कम से कम 4 से 5 पार्ट्स में मैं इसको लूँगा आपका, जिसमें मैं आपको सर्चिंग, सॉर्टिंग सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको। एरे के जो टफ प्रोग्राम्स है वो भी लेके दिखाऊंगा आपको मैं। चलिए आज हम इस वाले वीडियो में शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रोग्राम है आपका। अक्सर कई मैंने बच्चों को देखा आपका कि हम प्राइम नंबर के प्रोग्राम तो कर लेते हैं, बट जब हमारे पास मल्टीपल नंबर्स होते हैं तो उसमें हम कैसे काम करेंगे वो हमें नहीं आता। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आपको समझाने के लिए हुआ आपका कि हमें 5 नंबर एक एरे में इनपुट करने हैं। देखिए, 5 की जगह पर आप कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, आप एन ले सकते हैं। बट सी में क्या आपका कि सी में आप यूजर से इनपुट आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूजर से इनपुट करेंगे तो आपको एरे का जो साइज़ है वो पहले बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है। कई लोग 100 या 200 ऐसे ले लेते हैं, फिर बाद में यूजर से इनपुट ले लेते हैं आपका। उसका मतलब क्या है कि आप पहले से ही बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं आपका। तो एरे सी में एरे का जो साइज़ होता है वो प्री डिफाइंड फिक्स होता है आपका। आप कंपाइलेशन टाइम पर ही आपको बताना पड़ता है कि उसका साइज़ क्या होने जा रहा है आपका। तो मैं 5 का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, आप इसको ज़्यादा कम भी कर सकते हैं आपका। तो देखिए, एक क्वेश्चन क्या है कि आपको एक एरे में 5 नंबर इनपुट करने हैं और उन 5 नंबर में से जो भी नंबर प्राइम नंबर है वो आपको प्रिंट करने हैं। देखिए एग्जांपल में, देखिए फॉर एग्जांपल अगर एरे के एलिमेंट्स हैं 31, 13, 10, 20 और 11, इसमें जो जो प्राइम नंबर्स हैं, व्हाट इज प्राइम नंबर, ये मैंने आपको जो आपके नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स कराए थे लूपिंग पे आपको जो मैंने कराए थे, अब उन वीडियोज़ को देखिएगा। अब मैं चाहे तो उसका लिंक भी दे दूंगा आपको, तो उन वीडियोज़ में जाकर आप इनको पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज प्राइम नंबर आपका, व्हाट इज परफेक्ट नंबर आपका, स्पाई नंबर क्या होता है, ये सब मैंने नियॉन नंबर, नीवन नंबर, मैंने सब वहाँ पर आपको बहुत क्लियर कर रखा है। व्हाट इज फैक्टोरियल सब मैंने बता रखा है आपको वहाँ पर। तो मैं आज प्राइम नंबर क्या होता है वो तो नहीं बताऊंगा, बट एरे में से प्राइम नंबर को कैसे सर्च करना है वो मैं आपको जरूर बताने जा रहा हूँ। देखिए जरा इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक एरे ले लेना है जिसका साइज मैंने आपको बताया था कि मैं 5 लेने जा रहा हूँ। इसका साइज 5 हो गया आपका। उसके बाद लूप चलाने के लिए एक आपका आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, देखिए आपका। और देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपका, देखिए प्राइम नंबर सर्च करने के कई मेथड से जो सबसे बेस्ट मेथड है मैं आपको उसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर एक फ्लैग वेरिएबल ले रहा हूँ, फ्लैग, ठीक है आपका। तो इस फ्लैग वेरिएबल से ही मैं इसमें काम करूंगा आपका कि प्राइम नंबर है कि नहीं। कैसे करता हूँ देखिए बताने जा रहा हूँ अभी। आप टॉप में एक हेडर फाइल लगा लीजिए। वैसे कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेटर वे होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। math.h, मैं आपको समझा चुका हूँ कि सी लैंग्वेज में हेडर फाइल कंपल्सरी नहीं होते हैं, बट अगर आप नहीं लगाते तो ये कि वार्निंग देता है, तो उस वार्निंग्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपका यहाँ पर हेडर फाइल लगा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंटफ एंटर 5 वैल्यूज़, एक यूज़र से मैंने आपका इनपुट आप मैसेज दे दी देखिए आपको। और लूप चलाने के लिए एरे में वैल्यू इनपुट करने के लिए लूप चलाना पड़ेगा आपको। ये आपको मैंने कहा था तभी कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। <5 i++। अब देखिए इसका एक मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा देखिए लॉजिक चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको जो 5 है इसका, ये कई बार आपको 5 लिखना पड़ता है आपको कि इसके अंदर कितने वैल्यू जो 5 है आपकी। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या करिए, एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल ले लीजिए पहले। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कॉन्स्टेंट वेरिएबल लीजिए, CONST इंटीजर साइज नाम का वेरिएबल ले चलिए। साइज, जिसकी साइज को कैपिटल लेटर में ले लीजिए। कोशिश करिए कि जो आपके कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कैपिटल लेटर में ले दीजिए। ये एक बेटर वे ऑफ प्रोग्रामिंग कहलाती है। यहाँ 5, और जहाँ पर आपने 5 लिख रहे हैं वहाँ पर साइज लिख दीजिए आप यहाँ पर, ये ठीक है। जहाँ पर भी 5 लिख रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि अगर आप एक जगह चेंज करेंगे तो हर जगह चेंज हो जाएगा ये आपका। जैसे अगर मुझे इसको कल 5 की जगह पर इसको 10 के लिए करना है तो मैं सिर्फ यहाँ पर 10 करूँगा तो ये सब जगह पर 10 के लिए हो जाएगा। हर जगह आपको मैनुअली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे इनपुट ले लीजिए, scanf %d n% एरे ऑफ आई। देखिए इतने से तो हमारा क्या हो गया, एरे इनपुट हो गया हमारा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि एरे हमारा इनपुट हो चुका है आपको यहाँ पर। अब देखिए क्या करने जा रहा हूँ, अब देखिए इसके बाद क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपका अब मैं यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ कि मैं इसको प्राइम नंबर सर्च करना, मुझे ये प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। तो देखिए मुझे इसके लिए एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लूप चलते हैं आपके। एक तो मेन आपका एरे के लिए हो गया और एक प्राइम नंबर के लिए हो गया। तो आई और जे 2 आपके वेरिएबल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ फॉर लूप चलाया मैंने, आपका आई की वैल्यू 0 है। जब ये एरे का लूप चलेगा हमेशा 0 से ही चलेगा आपका, i <size और i++।
ठीक है। तो ये तो हमारा एक एक नंबर हमें निकालता रहेगा जो उस पर्टिकुलर एरे से निकलेगा आपका। आप चाहें तो आप एक उसका एन नाम के वेरिएबल में ले सकते हैं। अगर आप बहुत कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पर एक एन नाम का वेरिएबल ले लीजिए एन, और उस एन में उस वेरिएबल को उठा लीजिए अपना एन इक्वल टू एरे ऑफ आई। तो अब आपको थोड़ा सा आसानी क्या हो जाएगी, आप कहेंगे एन को सर्च करने के प्राइम नंबर है कि नहीं है। अदरवाइज आपको हर जगह पर एरे ऑफ आई लिखना पड़ता है आपका। अब दोनों तरीके अच्छे हैं, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है आपका। अब देखिए मैं लूप चलाने जा रहा हूँ फॉर जे की वैल्यू। अब देखिए जे की वैल्यू मैंने क्या जो सबसे बेस्ट वे है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट करो। देखिए आपका 1 से सब नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 से मैं क्यों डिवाइड करूँ आपका। और देखिए इसका जो तरीका है कि मैं चाहूँ तो इसको हाफ तो लूप चला सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं आपको बेस्ट वे बताने जा रहा हूँ। तो जे लेस देन इक्वल टू SQRT ऑफ एन कर दीजिए हम। देखिए ये थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट होता है आपका कि कोई नंबर, ध्यान सुनिएगा मेरे बात को, कोई नंबर अगर अपने स्क्वायर रूट तक, आई एम नॉट सेइंग स्क्वायर रूट से, दो से लेकर अपने स्क्वायर रूट तक अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो आगे भी डिवाइड हो जाएगा। बट अगर कोई नंबर 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ है तो वो नंबर फिर आगे से खुद से डिवाइड होता है, वो प्राइम नंबर कंफर्म हो जाता है आपका। तो ये कंसेप्ट मैं यूज़ करूँगा। देखिए आपका यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर देखिए आपका जे को प्लस प्लस करवा दिया आपका। तो अगर देखिए मैं 1 से डिवाइड कर नहीं रहा हूँ और खुद से डिवाइड कर नहीं रहा हूँ, मैं 2 नंबर से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्या करूँगा, फ्लैग की वैल्यू को 1 करा दूंगा आपका। देखिए अब ध्यान सुनिएगा, इफ़ अगर एन आपका मॉड जे अगर ये डिवाइड हो जाता तो ये क्या कन्फर्म हो गया, ये 100% कन्फर्म हो गया कि प्राइम नंबर नहीं है। तो आप यहाँ फ्लैग की वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए और यहीं पे इसको ब्रेक करवा दीजिए आपका। ये देखिए आपका, ठीक है। तो देखिए अगेन ध्यान सुनिएगा, मैं 2 से लेकर उस नंबर के स्क्वायर रूट तक चेक करूँगा आपका। अगर वो 2 से लेकर स्क्वायर रूट तक किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा तो फ्लैग 0 हो जाएगा, और वो उस स्क्वायर रूट तक डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब कन्फर्म हो प्राइम नंबर आपका। बाहर आकर चेक कर लीजिए कि अगर, ठीक है, बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं आपका। तो फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो यहाँ प्रिंट एफ %d/n, चलिए यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर n की वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, जो नंबर प्राइम नंबर्स होंगे वो एक एक करके कॉमा कॉमा के रूप में आपके यहाँ पर आते रहेंगे आपके। इसको ज़रा रन करा के देखिए यहाँ पर नंबर एंटर करिए। एक 5 ले लेता हूँ, एक चलिए 7 ले लेता हूँ, एक आपका 12 ले लेता हूँ, एक आपका चल 9 ले लेता हूँ, और एक आपका 13 ले लेता हूँ। देखिए इसमें 12 और 9 आपके प्राइम नंबर नहीं है, बट 5, 7 और 13 आपके क्या प्राइम नंबर हैं। चेक करके देखिए जरा इसको। देखिए यहाँ पर आपका, ये देखिए आप एंटर मारिए यहाँ पर, देखिए आपका 5, 7 और 13, देखिए क्या आ रहा है आपके, देखिए तीनों आपके देखिए प्राइम नंबर्स हैं आपके। तो मैंने ये नंबर इनपुट किए थे और ये नंबर आ गए। पर फिर रन करा के देखिए जरा इसको। देखिए एंटर 5 वैल्यूज़ कह रहा है, आप कोई भी नंबर डालिए, चले 6, 7, 8, 10 और 23। देखिए इसमें 7 और 23 यही दो आपके प्राइम नंबर्स हैं आपके, बाकी आपके 6, 8 और 10 आपके प्राइम नंबर नहीं हैं। ये देखिए आपका 7 और 23। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके। लेकिन देखिए इस प्रोग्राम को फिर समझ लीजिए, ये आपका जो लूप था, ये आपका लूप क्या कर रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ये प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं। बट आज हमने क्या किया, एक एक नंबर ये एरे से निकालता रहेगा और ये उस पर चेक करता रहेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर आपका क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले बार आई 0 थी, तो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू होगी वो एन में आएगी, और ये प्रोग्राम आपका एन को चेक करता है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। I++ के लिए 1 हो जाएगी, 1 इंडेक्स में जो वैल्यू फिर एन में आएगी, ये फिर उसको चेक करेगा प्राइम नंबर है कि नहीं है, और प्राइम नंबर अगर है तो उसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज को प्रिंट नहीं करेगा आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको। देखिए दूसरा प्रोग्राम कौन सा हमारा, दूसरा प्रोग्राम हमारा देखिए आपका परफेक्ट नंबर। देखिए उसी प्रकार से आपको 5 नंबर एक एरे में इनपुट करने हैं और उन नंबर को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। अगेन परफेक्ट नंबर क्या होता है और डिटेल में जानना है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को देखिएगा। आपको जो लूपिंग बेस्ड प्रोग्राम्स मैंने कराए थे उसमें आपको करा रखा है ये प्रोग्राम आपको, लेकिन मैं फिर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए किसी भी नंबर के जो फैक्टर का एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, किसी भी नंबर का जो फैक्टर का सम होता है आपका, अगर वही नंबर होता है बट उसमें खुद को इंक्लूड नहीं करना होता। जैसे 6 का एग्जांपल लीजिए आप, 6 के जो फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है और 3 है। 6 को इंक्लूड नहीं करना है आपको, इटसेल्फ को इंक्लूड नहीं करना है। तो 1 + 2 + 3 करेंगे तो 6 होता है। देखिए 28 आपका एक परफेक्ट नंबर है। 28 के जो फैक्टर्स है कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 7 है और 14 है। 28 को इंक्लूड नहीं करना आपको, तो उनका सम करेंगे तो फिर 28 ही होता है आपका। इसी प्रकार से 496 का भी करके देखिएगा तो 496 के जो फैक्टर का सम है ये 496 ही होता है आपका। तो ये सब नंबर क्या है आपके, परफेक्ट नंबर है। और 4 आपका 12 और बाकी जो नंबर हैं परफेक्ट नंबर नहीं होते हैं आपके, जिनके फैक्टर का सम वो नंबर नहीं होता है, दे आर नॉट परफेक्ट नंबर। देखिए कैसे करते हैं इसको आपका। देखिए अब आपको परफेक्ट नंबर का प्रोग्राम बनाना है। देखिए उसको कैसे बनाता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ आपका इंटीजर ARR 5 का। आप 5 की जगह कोई भी चीज़ ले सकते हैं आपका।
और मैंने आपको तरीका बताया था पिछले प्रोग्राम में कि आप एक साइज नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल ले सकते हो, उससे भी आप कर सकते हो, वो बेस्ट वे होता है आपका। ठीक है, कॉमा एक चलिए आपका एन ले लेता हूँ और यहाँ पर एक लूप चलाने के लिए एक आई ले रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट नंबर के लिए भी मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा, उसके लिए एक आपका जे नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। देखिए एक यहाँ पर एस नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जो फैक्टर का सम करेगा आपका। तो ये हो गया आपका। इसका यूज़र को एक मैसेज दे दीजिए, एंटर 5 वैल्यूज़। आप सिंपल एंटर वैल्यूज़ भी बोल सकते हैं, एंटर 5 वैल्यूज़, जो आपको बोलना है वो मैसेज दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है। एक लूप चलाइए इनपुट करने के लिए, i = 0, i <5, i ++, स्कैनफ n% आपका एरे ऑफ i। देखिए एरे का कोई प्रोग्राम हो उसमें इनपुट करने का लॉजिक एक ही है, इसलिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको मैंने अच्छे समझा दिया था आपको मैंने। अब देखिए फिर लूप चलाइए आपका, एक लूप चलाया देखिए आपने। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए आपका n = एरे ऑफ i, तो एक नंबर देखिए आपका n में आ गया आपका। ठीक है आपका। अब इस n की वैल्यू को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखिए आपका एक s = 0, सम = 0, जिसमें सम करूँगा फैक्टर का आपका। फॉर j की वैल्यू 1 है, j <= ध्यान सुनिएगा, j <= आपको हाफ तो लूप चलाना है, क्योंकि खुद से डिवाइड करना नहीं है आपको। तो देखिए आपको यहाँ कई लोग <n लिख देते हैं आपका। n का मतलब है कि अगर आपका इन केस आपका नंबर फॉर एग्जाम्पल 28 है, तो 27 तक लूप क्यों चलाना है हमें आपका। हाफ के बाद अगर कोई नंबर डिवाइड होता है तो खुद से ही डिवाइड होता है, तो खुद से करना नहीं है हमें, तो आप उसको हाफ से चला दीजिए, n/2 और j++। और अंदर आकर एक छोटा इफ लगा दीजिए यहाँ पर कि इफ़ अगर जो n है मॉड j अगर वो डिविजिबल है, इसका मतलब उसका फैक्टर हो गया आपका, तो सम इसको सम कर लीजिए, सम प्लस इक्वल टू j कर दीजिए। इसका मतलब जब j उसका फैक्टर बनेगा तो j को आप किस में सम कर लीजिए, s में सम करते जाइए, और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर n था हमारा, क्या वो सम के बराबर है। अगर है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, printf %d, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज आ सकते हैं, आप कॉमा लगा दीजिए। आप तो /n भी लगा सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हैं, कॉमा कर दीजिए इसको आपका। तो इस तरह के क्या होगा, एक एक एरे में से एक एक नंबर आपका एन में आता जाएगा। जो लूप चलेगा हमारा 1 से लेकर हाफ तक चलेगा। हाफ तक क्यों चलेगा मैंने आपको समझा दिया। हाफ के बाद अगर कोई नंबर को फैक्टर होता है तो खुद ही होता है। हाफ के जैसे आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, 100 का हाफ क्या है 50। 150 के बाद अगर डिवाइड होगा तो 100 से ही होगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि कोई नंबर मैक्सिमम किससे डिवाइड हो सकता है, वो आपने हाफ से डिवाइड हो सकता है मैक्सिमम आपका। हाफ के बाद डिवाइड होगा तो खुद ही से होगा आपका। ठीक है, अब इसको चला के देखिए जरा। देखिए कोई 5 नंबर डालिए यहाँ पर, 10, 6, 12, 28 और 30। देखिए इसमें 6 और 28 ही दो आपके परफेक्ट नंबर हैं, बाकी कोई आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। ये देखिए 6 और 28 चेक करके देखिए जरा इसको। देखिए 6 और 28 जो लास्ट में देखिए आउटपुट आ रहा है 6 और 28 आपका। देखिए यही दो नंबर आपके परफेक्ट नंबर थे, बाकी और कोई परफेक्ट नंबर नहीं था इसमें आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर मैंने इसमें 496 भी डाला होता तो अभी आपका आंसर में 496 आ जाता आपका। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपका। और इसको देखिए मेन बात इसको पूछने का ये नहीं कि आपको आता नहीं आता है, मेन बात इसको करने का तरीका है आपका। देखिए आपको दो एरेज को तीसरे एरे में मर्ज करना है आपको। सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए दो एरे हैं, एक फर्स्ट एरे है 1 2 3 4, दूसरा एरे है 5 6 7 8 9 10। आपको इनको क्या करना है, तीसरे एरे में मर्ज करना है आपका। तो देखिए जो नॉर्मली लोग कैसे करते हैं पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ, वैसे करना कैसे चाहिए वो मैं आपको फिर दूसरी बात बताता हूँ। तो पहले आपको क्या करना, दो एरे इनपुट लेने, दोनों का साइज सेम भी हो सकता है, दोनों का साइज सेम नहीं भी हो सकता आपका। लेकिन आपको क्या करना है, इनको तीसरे एरे में मर्ज करना है। तो लोग कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखिए आपको दो एरे को मर्ज करने का प्रोग्राम बनाना है। ये मर्ज सॉर्ट नहीं है, ध्यान सुनिएगा। मर्ज सॉर्ट एक अलग चीज़ होती है, मैं सिर्फ आपको दो एरे को मर्ज करके सिखा रहा हूँ आपको कि दो एरे को मर्ज कैसे करना है। तो देखिए एक इंटीजर आपने चले एक एरे 1 ले लिया, A1 करता हूँ उसका नाम आपका। चलिए इसका 4 ले लेता हूँ आपका, और एक दूसरा एरे ले लेता हूँ A2, जिसमें चले आपको मैं 6 ले लेता हूँ, जिसमें मैंने वहाँ पर लिया था आपका। और तीसरा एरे ले रहा हूँ, तीसरा एरे जो होगा वो इनका देखिए 4 + 6 10 का हो जाएगा आपका। ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद एक लूप चलाने के लिए आई नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ जे नाम का वेरिएबल लेके आपका। और ध्यान समझिएगा मैं इसको किस प्रकार से करता हूँ। पहले लोग कैसे करते हैं, बाकी लोग कैसे किस प्रकार से करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स किस प्रकार से सोचते हैं वो दिखाता हूँ, फिर कैसे करना चाहिए वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले printf एंटर 4 वैल्यूज पहले एरे के लिए। एक लूप चला दिया यहाँ पर आपका, फॉर आई की वैल्यू 0, i <4, i++, यूजर से इनपुट ले लीजिए स्कैनफ %d, कॉमा A1 का i। तो ये आपका पहले एरे में इनपुट हो गया आपका, एम्परसेंड जरूर लगाएगा। ये पहले एरे में इनपुट हो गया। सेम इसी को दोबारा कॉपी कर लीजिए, इस पूरे प्रोसेस को। यही चीज़ आप
दूसरे एरे के लिए कर लीजिए जो आपका 6 नंबर के लिए, तो एंटर यहाँ पर 6 वैल्यूज हो जाएगा आपका। 4 की जगह 6 कर दीजिए और इस 4 की जगह पर 6 कर दीजिए और यहाँ पर एरे 2 कर दीजिए। यहाँ पर आपका आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए इतने से आपका क्या है, 2 एरे इनपुट हो गए आपके। अब मुझे क्या करना है, तीसरे एरे में इसको मर्ज करना है आपका, ठीक है, तीसरे एरे में मर्ज करना है। तो आप पहले इस लूप को कॉपी कर लीजिए पहले वाले को, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए आपका जो नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं एरे 3 के आई में, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या 0 है, इक्वल टू एरे 1 का आई, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, उसका एरे 1 का 0 एरे 3 के 0 में कॉपी हो जाएगा, एरे 1 का 1 एरे 3 के 1 में कॉपी हो जाएगा। तो एक एक इंडेक्स जो एरे 1 का है वो एक एक इंडेक्स एरे 3 में कॉपी होता रहेगा, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। अब देखिए क्या करूँगा आपका, फिर लूप देखे चलाने जा रहा हूँ आपका। अब क्योंकि मुझे दूसरा एरे मर्ज करना है आपका। अब लेकिन देखिए ध्यान सुनिएगा, दूसरा एरे जो चलाऊंगा मैं आपका जे का चलाऊंगा आपका, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 6 और जे प्लस प्लस। लेकिन आई थिंक अगर आप शायद अगर आपको याद हो तो जो आई जो है आपका वो ऑलरेडी आपका, क्योंकि 4 पे जाकर आपका क्या होगा, 4 पे लूप चलाना बंद हुआ होगा, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 4 होगी और 4th इंडेक्स पे ही आपको इसको कॉपी करना है, किसी का दूसरे एरे का आपका, क्योंकि 4 एलिमेंट्स का मतलब 0 to 3, 0 to 3 तो ऑलरेडी आपका ऑक्यूपाई हो चुके हैं आपके किसके, एरे 3 के। अब आपको आगे कॉपी करना है, तो देखिए क्या करूँगा, एरे 3 का यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दीजिए यहाँ पर, इक्वल टू एरे 2 का जे। तो देखिए जे तो यहाँ से प्लस प्लस हो जाएगा और आई को मैं यहाँ प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली कॉपी हो जाएगा और आराम से कॉपी हो जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 लूप चलाने पड़ेंगे इसका आपको करने के लिए, ये आपका देखिए इसका ड्रॉबैक था आपका कि मुझे 2 लूप से इसको करना पड़ा आपका। अब तो इसको प्रिंट करके देखिए, चले मैं यहाँ पर मैसेज देता हूँ, प्रिंट है थर्ड एरे इज, ठीक है आपका। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0, आई लेस देन 10 हो जाएगा क्योंकि उसमें 10 आपके नंबर्स हैं। और मैं कॉमन लगा कर देखिए उसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट है %d कॉमा लगा दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। और यहाँ पर एरे 3 के आई में इस प्रकार से करूँगा, देखिए आपका, ठीक है आपका, ये हो गया आपका। अब थोड़ा चला के देखिए इस प्रोग्राम को, तो पहले मैं 4 नंबर इनपुट करूँगा पहले एरे में, 6 नंबर इनपुट करूँगा दूसरे एरे में, और ये मर्ज होकर किस में चले जाएंगे, थर्ड एरे में चले जाएगा आपका। चला के देखिए इसको रन कराइए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 नंबर ये डाल दिए मैंने आपके पहले एरे में। अब देखिए दूसरा डाल रहा हूँ, देखिए आपका 5 6 7 8 9 और 10 ये डाल दिए देखिए आपके दूसरे एरे में। और उसके बाद देखिए मर्ज होकर आगे देखिए लास्ट में देखिए क्या आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, मर्ज होकर आके 1 2 3 4 अप टू 10 तक देखिए सारे नंबर थर्ड एरे में आ चुके हैं आपके। तो देखिए ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं आ रहा, आंसर आता है आपका। मैंने ये नहीं कहा कि इसका आंसर नहीं आएगा आपका, बट ये करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इससे और बेटर वे है आपका करने का। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए मैं इस लूप को देखिए रोक दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आपका ध्यान देखिएगा, मैं इस लूप को रोक दे रहा हूँ, देखिए आपका मैं यहाँ पर, चलिए मैं इसको यहाँ पर रिमार्क बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये था। देखिए मैंने इस पूरे एरे को देखिए मैं रोक दिया आपका। और ये जो पहला एरे था आपका, देखिए ध्यान से, इस पहले एरे में मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिए आपको यहाँ से मैंने देखिए इसको देखिए मैं दिमाग बना दिया आपका। इसका मतलब ये आपका प्रोसेस है लेकिन काम करेगा नहीं आपका, ठीक है। अब देखिए मैं जो पहला एरे जो इनपुट हुआ था, देखिए ध्यान से यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जो पहले एरे जो इनपुट हुआ था, इनपुट करने के साथ साथ देखिए मैं इसको एरे 3 में कॉपी भी कर दे रहा हूँ, देखिए आपका इक्वल टू एरे 1 का आई। तो इससे क्या होगा, आपका एरे 1 के 0 में इनपुट होगा तो एरे 3 के 0 में भी कॉपी भी हो जाएगा। तो एरे 1 के 1 में इनपुट होगा तो एरे 3 के 1 में कॉपी भी हो जाएगा आपका। इससे क्या होगा, आपका फर्स्ट एरे इनपुट होने के साथ साथ वो थर्ड एरे में कॉपी भी हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका दूसरा इनपुट हो रहा है, देखिए आपका। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको ध्यान से देखिएगा, इसी में देखिए आपका मैं देखिए यही आपको देखिए एक प्रोग्रामिंग का तरीका होता है आपका। अब यहाँ पर जो लूप चलाइए जे का चलाइए, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 6, जे प्लस प्लस, देखिए आपका। अब मैं यहाँ पर देखिए एरे इसमें इनपुट हुआ, देखिए आपका एरे जे में इनपुट कर लीजिए इसको एरे 2 के। अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, देखिए एरे 3 के आई प्लस प्लस में इक्वल टू, देखिए मैं क्या करूँगा, एरे 2 का जे। इसका मतलब मैं इनपुट भी कर रहा हूँ और साथ में देखिए क्या कर रहा हूँ, कॉपी भी कर ले रहा हूँ। अब इस वाले लूप को भी देखिए आप यहाँ पर से हटा दीजिए, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका मतलब देखिए मैंने अलग से जो मैंने यहाँ पर कॉपी करने का प्रोसेस था वो मैंने देखिए पूरा हटा दिया। देखिए आपका मैंने इनपुट किया, इनपुट के साथ साथ देखिए मैं इसको तीसरे एरे में आपका कॉपी भी करते आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा आपको मैनेज क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आई और जे को, देखिए आपका, क्योंकि जो दूसरे एरे का 0 होगा वो तीसरे एरे के 0 में नहीं जाएगा आपका, वो तीसरे एरे के क्या है 4th इंडेक्स में जाएगा आपका। और आई ने आपको ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचा रखा होगा। चला के देखिए जरा इसको, देखिए फिर नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए आपका मैंने नंबर डाल दिया, देखिए आपके अथवा चेक करके देखिए जरा क्या आ रहा है आपका। देखिए ये देखिए आपका लास्ट में आउटपुट देखिए थर्ड एरे इज, देखिए वही 1 2 1 से लेकर 10 तक देखिए सारे नंबर आ गए आपके।
तो देखिए करने का बोलने का तरीका यहाँ पे क्या था मेरा आपका, कि आप चाहे तो इस तरीके से भी कॉपी कर सकते हैं आपका अलग से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो आप इनपुट के साथ साथ आप चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सेपरेटली अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे आप। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है। देखिए इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है कि कई जो आपके 10-12 क्लास के बच्चे होते हैं अक्सर ये प्रोग्राम पूछा करते हैं कि सर हमें एक एरे में नंबर इनपुट कर रखा है, हमें काउंट करना है या फिर हमें सम करना है, इवन को अलग सम करना है, इवन को अलग अलग आपका ऑड को अलग सम करना है, इवन के अलग काउंट करना है या ऑड को अलग काउंट करना है। मतलब काउंट करना है या सम करना है वो आपके लॉजिक पर डिपेंड करता है या आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, बट वो इवन ऑड नंबर को अलग सेपरेट सम या अलग सेपरेटली आपका काउंट करना चाहते हैं आपका। तो देखिए उसका लॉजिक क्या होगा, ये प्रोग्राम पढ़ लीजिए क्या लेकर, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 5 नंबर्स इन एन एरे एंड प्रिंट सम ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स सेपरेटली। आपको सेपरेटली उनको सम करना है, आपका इवन का सम अलग करना है, ऑड का सम अलग करना है। अब सम के जगह पर आप काउंट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो जहां पर मैं सम करूंगा वहां पर आप एक प्लस प्लस ऑपरेटर से काउंट कर लीजिएगा दोनों का अलग आपका। आप चाहे तो मैं करके भी दिखा दूंगा अभी आपको। देखिए कैसे करते हैं इसको आपका। देखिए मुझे प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए आपका इंटीजर एक एरे ले लेता हूँ आपका 5 का या जो भी आप साइज लेना चाहें। अब देखिए मुझे इवन का सम अलग करना है, ऑड का सम अलग करना है। तो इवन के लिए एक इवन नाम का वेरिएबल ले लिया, एक ऑड नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, और एक देखिए आपका सम नाम का वेरिएबल एक आपका और एक देखिए आपका यहाँ पर लूप चलाने का आई वेरिएबल ले लेता हूँ आपका। यहाँ पे यूजर से एक मैसेज दीजिए printf एंटर वैल्यूज, लूप चलाइए यहाँ पर इनपुट करने के लिए। आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई प्लस प्लस है। अब देखिए मैं यहाँ पर इनपुट के साथ साथ मैं उसको चेक भी कर लूँगा। मैं ये नहीं कि चेक करने के लिए अलग से कोई प्रोसेस करूँगा। देखिए आपका मैंने यहाँ %d लगाया आपका, कॉमा %, एरे ऑफ आई, ये इनपुट हो गया आपका। अब देखिए इसी में देखिए मैं चेक कर लूँगा आपको। देखिए अच्छा एक काम और कर लीजिए पहले, चेक करने से पहले आप यहाँ पर इवन इक्वल टू ऑड इक्वल टू 0 कर लीजिए, और आप काउंट करें तो काउंट नाम के 2 वेरिएबल भी ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा इफ़ एरे ऑफ आई क्या mod 2। देखिए 2 से जो भी नंबर डिविजिबल होते हैं वो सब इवन नंबर होते हैं। अगर 0 आ रहा रिमाइंडर आपका तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, इवन हो गया। तो इवन प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और एल्स में अगर वो आपका 2 से डिविजिबल नहीं है इसका मतलब क्या, ऑड है आपका, ऑड प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। और अगर आपको काउंट करना है, देखिए चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा दो। आप काउंटिंग भी ले लीजिए आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल और ले लीजिए, एक ले लीजिए आप, चलिए आप ऑड के लिए ओ ले लीजिए और इवन के लिए ई ले लीजिए चलिए आपका, ठीक है। आप C1 C2 भी ले लीजिए। अगर देखो ओ आपको 0 समझ में आ रहा है तो आप चलिए C1 C2 ले लीजिए। C1 C2 2 वेरिएबल ले लीजिए आप यहाँ पर। इन दोनों की भी आप वैल्यू क्या कर लीजिए, इनिशियली 0 कर दीजिए। C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर C1 किसको इंडिकेट करेगा, इवन को, और C2 किसको इंडिकेट करेगा, ऑड को आपका। यहाँ पर आ जाइए आप यहीं पर ही साथ साथ में C1 प्लस प्लस कर दीजिए, C1 प्लस प्लस। तो C1 किसको काउंट कर रहा है आपका, जब तक उसको इवन नंबर मिलेंगे आपके। और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आप C2 को प्लस प्लस करवा दीजिए। ये देखिए आपका तो जब इवन नंबर मिलेगा तो इवन नंबर सम भी हो जाएगा, इवन काउंट भी हो जाएगा आपका। और जब उसको इवन नंबर नहीं मिलेगा तो ऑड में सम हो जाएगा और ऑड काउंट भी हो जाएगा आपका। बाहर निकल कर दोनों को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट है सम ऑफ इवन नंबर, यहाँ %d लगा दीजिए, /n कॉमा इवन, इसी को कॉपी करिए। सम ऑफ ऑड हो जाएगा आपका यहाँ पर, लास्ट में इवन की जगह ऑड लिख दीजिए, क्योंकि आपने काउंटिंग भी कर रखी है तो साथ में आप काउंटिंग भी करवा दीजिए। आप यहाँ पर लीजिए टोटल इवन नंबर्स आर, टोटल इवन नंबर यहाँ पर आप C1 कर दीजिए और इसी को कॉपी कर लीजिए। टोटल ऑड नंबर्स यहाँ पर C2 कर दीजिए। ठीक है, प्रोग्रामिंग कोई इतना आपका वो नहीं है कि आपको बहुत उसके लिए सोचना पड़े। आप देखिए आप C2 कर दीजिए, इसको गलती से C1 करा है मैंने आपका, रन करा के देखिए कोई भी आप 5 नंबर लीजिए। देखिए आपका चलिए मैं सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 ले लेता हूँ। देखिए आपका बताइए इसमें इवन कौन कौन से, 2 और 4 इवन है तो इनका सम कितना होगा, 6 हो गया, तो काउंटिंग 2 हो गई। ऑड नंबर 1 3 5 आपके ऑड है तो 3 नंबर आपके ऑड है, इनका सम कितना होगा 5 3 8 और +1 9। देखिए एंटर करिए, लास्ट में आउटपुट देखिए क्या आ रहा है आपका। देखिए सम ऑफ इवन नंबर 6 आ रहा है, सम ऑफ ऑड नंबर आपका 9 आ रहा है। टोटल इवन नंबर 2 थे आपके और टोटल आपके ऑड नंबर कितने थे, 3 थे आपके। तो आई थिंक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे कर रहा हूँ इसको मैं आपका। तो देखिए आप इनपुट के साथ साथ ही कर लीजिए। देखिए आपको अलग से इनपुट करने के बाद आपको एक अलग से लूप चलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कुछ ऐसा प्रोसेस कहीं पर होता है, जैसे आगे चलकर मैं आपको सर्चिंग सॉर्टिंग बताऊंगा, तो वहाँ पर आप इनपुट के साथ साथ नहीं कर सकते हैं आपका, वो तो समझ में आता है। बट अगर आपको ऐसी जगह जहाँ पर आप साथ साथ चीज़ें कर सकते हैं तो क्यों ना हम साथ साथ कर लें आपका, अलग से उसके लिए फिर हम क्यों लूप चलाएं आपका। तो देखिए आप काउंटिंग, सम, आप जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं यहाँ पर।
अब देखिए लास्ट प्रोग्राम देखिए और दिखा रहा हूँ, देखिए आपको मैं इसमें, देखिए इसमें क्या करना था आपको कि आपको 5 नंबर आपको इनपुट करने हैं। आपको सारे इवन नंबर्स को आपको दूसरे एरे में, इवन नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डाल देना है और सारे ऑड नंबर को आपको राइट हैंड साइड में डाल देना है आपका। देखिए मैं आपको अगेन इसको दो तरीके से करके दिखाता हूँ, एक जैसे नॉर्मली लोग करते हैं और दूसरा जो आपको करना चाहिए। ये जो करना चाहिए वाला लॉजिक होता है उसमें हमेशा क्या होता है कि आपको कम से कम लूप चलाकर कम से कम प्रोसेस करके आपको काम करना होता है। देखिए कैसे करके दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कोई 5 नंबर इनपुट करिए, दूसरे एरे में लेफ्ट हैंड साइड पे सारे इवन नंबर आ जाएं और सारे ऑड नंबर आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएं। देखिए पहले तरीका बता रहा हूँ जो लोग कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर एक इंटीजर एरे ले लेता हूँ, एरे 1 चलिए 5 का, जिस पर डालना है वो एरे 2 ले लेता हूँ आपका, वही 5 का हो जाएगा आपका, क्योंकि नंबर दोनों बराबर ही होंगे आपके। लूप चलाने के लिए आई ले लेता हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग इसको 2 लूप से करते हैं, इसलिए मैं इसका एक और लूप ले लेता हूँ। चलिए मैं आई से करके दिखा रहा हूँ, दूसरा लूप आई से चला दूंगा आपका। देखिए आप प्रिंट एफ कोई 5 नंबर ले लीजिए पहले आपका यहाँ पर, एंटर 5 वैल्यूज, ठीक है 5 वैल्यू आपने यहाँ पर मैसेज दे दिया। एक लूप चलाइए यहाँ पर, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 5 है, आई प्लस प्लस है, और देन यहाँ पर स्कैन एफ %d n% एरे 1 के आई में। तो देखिए पहले आपने यहाँ पर 5 नंबर इनपुट कर लिए। अब आपको करना है क्या, देखिए आपको करना है क्या है कि जितने भी आपके इवन नंबर तो लेफ्ट में डालने हैं, जितना ऑड नंबर है वो राइट में डालने हैं आपको। अब देखिए उसके लिए क्या करूँगा, देखिए आप ध्यान सुनिएगा। एक यहाँ पर जे नाम का वेरिएबल लीजिए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 5 है, आई प्लस प्लस है। लोग करते हैं बट तरीका गलत है ये आपका। देखिए इफ एरे 1 के आई में मॉड 2 अगर इक्वल टू अगर 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका इवन नंबर हो गया आपका। यहाँ पर जे को पहले 0 कर लीजिए, यहाँ पर जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसमें जिस सेकंड एरे में जाएगा उसका पहला नंबर 0 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, एरे 2 के जे प्लस प्लस में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरे 1 का आई। तो जब जब उसको इवन नंबर मिलेगा तब तक वो एरे आपके एरे 2 के जे में चले जाएगा आपका। ये प्रोसेस, इससे क्या होगा, पहले आपका जो सारे इवन नंबर थे वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे आपके। फिर इसको कॉपी कर दी दोबारा, और कॉपी करने का फिर चलाइए इसको। देखिए यही इसमें लॉजिक जो है गलत है आपका, क्योंकि ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए आपका अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर या तो इक्वल टू 1 लिखिए या नॉट इक्वल टू 0 लिखिए, बात देखिए आपका, तब सेम प्रोसेस हो जाएगा आपका। अब इसके बाद इसको फिर प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एफ आउटपुट दीजिए यहाँ पर, चलिए आउटपुट एज, ताकि आपको दिख जाए कि आउटपुट आ गया है। उसके लिए करा देखिए आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर पूरे एरे को प्रिंट करा दीजिए आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, प्रिंट एफ %d, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, एरे 2 का आई। इसको चला के देखिए, आउटपुट देखिए आएगा, ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं आएगा। देखिए आप कोई 5 नंबर डालिए, देखिए मैं सिंपल डाल देता, चलो 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें 2 और 4 क्या है, इवन है, और 1 3 और 5 क्या है, ऑड है आपके। ठीक है, एंटर मारिए, देखिए आउटपुट चेक करिए जरा क्या आ रहा है। देखिए आपका, देखिए आउटपुट आएगा। देखिए आपको 2 और 4 देखिए दोनों इवन नंबर लेफ्ट हैंड साइड हो गए, 1 3 और 5 देखिए क्या हो गए, राइट हैंड साइड में चले गए आपके। तो देखिए आपको जिस ऑर्डर में आपको इनपुट किया था उसका हमें मतलब नहीं, हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या था हमारा, सारे आपको इवन नंबर लेफ्ट लाने, सारे ऑड नंबर राइट लाने। कौन सा नंबर पहले आता है कौन सा नंबर बाद में आता है उसका हमें मतलब नहीं है। इवन लेफ्ट ऑड राइट, ये हमारा क्वेश्चन था आपका। तो देखिए इसको करना कैसे चाहिए, तरीका हो तो गया हमारा, बट आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप बहुत बिगनर इस पर चल रहे हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको आप सीख लीजिए इस तरीके का भी। बट मेरे हिसाब से ये कोई लॉजिक नहीं है इसको ऐसा करने का आपका। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ, देखिए आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं देखिए इस पूरे ब्लॉक को देखिए हटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए पूरा हटा दीजिए। अब आप समझ लीजिए इतनी प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। चलिए मैं इसको रिमार्क बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई जरूरत ही नहीं लिखने की। देखिए आपको ये पूरा ब्लॉक हटा दी देखिए मैंने आपका। अब आप यहाँ ये, ठीक है, यहाँ पर 2 वेरिएबल लीजिए। देखिए जे और के नाम के 2 वेरिएबल ले लीजिए, ले लिया आपने जे और के। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, जे आपको स्टार्टिंग के लिए बताएगा, ये इवन के लिए बताएगा, जे 0 हो जाएगा हमारा, और के हमारा ऑड के लिए बताएगा। तो ऑड आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, जो लास्ट इंडेक्स है वो 4 है आपका। इतना समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अब यहाँ पर चेक करिए कि इफ एरे 1 का जो आई है, अगर मॉड 2 और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इवन नंबर था आपका। तो ये कहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। तो एरे 2 के जे प्लस प्लस में आप क्या कर देंगे, इक्वल टू एरे 1 का आई डाल दीजिए आप यहाँ पर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। बट अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो ये कहाँ आना चाहिए, आपका राइट हैंड साइड जाना चाहिए। तो एरे 2 के देखिए यहाँ पर आप के माइनस कर लीजिए। देखिए ये ध्यान, यही इसका लॉजिक है आपका।
और ऑड मिले तो राइट हैंड साइड से जाएगा, और इवन मिलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा आपका, इक्वल टू एरे 1 का आई। दैट्स ऑल बस आपका। देखिए सिर्फ इतना करने से आपको जो काम हो जाएगा आपका, उसके लिए आप देखिए इतनी लंबी प्रोग्रामिंग कर रहे देखिए आपका। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। चलो चला के देखिए उसको जरा। देखिए मैं वही 5 नंबर डाल रहा हूँ आपका, 1 2 3 4 5। अब चेक करिए देखिए आउटपुट क्या आ रहा है आपका, ये देखिए आपका 2 4 5 3 1। देखिए 2 और 4 देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ गए, और 5 3 1 देखिए राइट हैंड साइड आ गया आपका। तो देखिए एक प्रोग्रामिंग को आप कई तरीके से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर लगता है। बट अगर आपको इस तरीके से आपको बेस्ट वे से प्रोग्रामिंग करनी है, तो पहले आपको देखिए लूपिंग कंसेप्ट क्या होता है, इफ़ क्या होता है, एरे कंसेप्ट क्या होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो पहले प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इन प्रोसेस को चलाएंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि यार ये तो बहुत टफ हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो बेटर है कि आप इन प्रोग्रामिंग को करने से पहले आप उन पहले जो आपके वीडियोस थे उनको अच्छे से देखकर उनको पहले प्रैक्टिस करिए, आपका अच्छे से करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है, मैंने आपको कई बार कहा कि आप मुझे मैसेज करिए, मैंने कई बार बच्चों के मैसेज करने पे मैंने उन प्रोग्रामों को बनाकर दिखाया है। तो आप मुझे मैसेज करिए, सर हमें ये प्रोग्राम बनाकर दिखा दीजिए, या जो भी कन्फ्यूजन है उस प्रोग्राम को दोबारा रिपीट करवा दीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है आपका। ये प्रोग्राम 5 प्रोग्राम लिए हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा देखिए लेवल बढ़ेगा आपका। मैं पहले हमेशा जो पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, उसमें लेवल हल्का सा बेसिक रखता हूँ, ताकि आप हल्का सा आपको वो कंसेप्ट समझ में आने लग जाए। लेकिन जो उसके बाद के पार्ट्स होते हैं 3 4 5 आपका, वो थोड़ा सा टफ आपके जो लेवल्स होते हैं वो लेने लग जाता हूँ आपका। तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। आप प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। थैंक्स अ लॉट।